हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9th इंग्लिश की बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ़नी स्टोरी है ये बहुत ही हंसी वाली स्टोरी है। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन मिरर। अब कहते हैं क्या तुम अपने आप को शीशे में देखते हो? देखते हैं भाई, बहुत बार देखते हैं। वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम। और उस समय आप क्या सोच रहे होते हो? क्या आपने कभी एक डॉग, एक कैट, एक बर्ड इनको शीशे में देखा है? वट डू यू थिंक इट सीज। ठीक है, और उनको देखते हुए आप क्या सोचते हो? अब नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड द मिरर। अब ये सबसे पहले तो ये स्टोरी किस किस के बारे में है? तो स्टोरी एक डॉक्टर है, इसमें एक स्नेक है और एक मिरर। ये तीन चीज़ें हम लोग देखेंगे पूरी स्टोरी में। और एक ह्यूमरस स्टोरी है। ह्यूमरस का मतलब ये होता है हास्यपद। बहुत ही हंसी वाली स्टोरी है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। हैज़ अ स्नेक एवर कॉल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी अ फुल ब्लडेड कोबरा ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट। मतलब क्या कभी एक सांप आपकी बॉडी के आसपास कुंडली मार के बैठा है? कॉइल्ड का मतलब होता है यहाँ पे कुंडली मार के बैठना, फोल्ड होके बैठना, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आपकी बॉडी के आसपास क्या कोई स्नेक कभी कुंडली मार के बैठा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, और वो ऐसा वैसा सांप नहीं है, पूरा ब्लड से भरा हुआ कोबरा। ठीक है, ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट। अब ये सुनते ही हम सब शांत हो गए। अब द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। अब देखो, होम्योपैथी का मतलब क्या होता है अब ये बताने की तो नीड होगी नहीं वैसे, पर फिर भी एक ऐसा सिस्टम जो डिजीज़ को क्योर कर सकता है। ऐसी मेडिसिन बोल लो जो डिजीज़ को ठीक करती है, और उस मेडिसिन में हल्के हल्के ड्रग्स होते हैं। ठीक है, माइन्यूट डोज ऑफ ड्रग्स। तो ये क्वेश्चन आया है होम्योपैथी से। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। अब वो कहते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से उठा अचानक, ये कोबरा के बारे में। तो ये तब उठा जब हम लोग स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कॉन्टिन्यूड विद दिस टेबल। अब वो कहते हैं हम बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। अटेंटिवली का मतलब होता है बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से हम लोग सुन रहे थे जब जो डॉक्टर था वो अपनी स्टोरी को सुना रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक डॉक्टर है, वो अपनी स्टोरी को सुना रहे हैं। टेल कहते हैं स्टोरी को। अपनी स्टोरी को सुना रहे हैं, कहानी बतानी शुरू रखी उन्होंने, और जो राइटर हैं वो उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इट वॉज़ अ हॉट समर नाइट। अब बहुत ही क्या थी, गर्मी की रात थी। ठीक है, हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे रात के। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। अब ये जो था ना, ये आपको बता रहे हैं डॉक्टर। ठीक है, ये डॉक्टर अपनी स्टोरी सुना रहे हैं आपको। अब वो कहते हैं आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में मुझे खाना खाने जाना था। एंड रिटर्न टू माई रूम, और खा के वापस अपने घर कमरे में जाना था। आई हियर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। कहते जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे ऊपर से आवाज़ आती हुई सुनी। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन। अब वो जो साउंड थी ना, वो जानी पहचानी सी आवाज़ थी। मुझे पता था कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। अब कोई भी कह सकता था कि चूहों ने और मैंने कमरे शेयर करे हैं। मतलब कि कमरे शेयर करें यानी कि उनके रूम में बहुत सारे रैट्स थे, बहुत सारे चूहे थे। ठीक है, उन्हीं की वो आवाज़ थी। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैंने अब अपनी माचिस की डिब्बी निकाली। एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल पे एक लैंप जला दिया। ठीक है, तो अभी तो वो जो डॉक्टर है अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि समर था, समर के दिन चल रहे थे, रात के 10 बजे थे, मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाना था, फिर कमरे में जाना था, और जैसे वो दरवाज़ा खोलते उनको आवाज़ आती है, तो वो मे बी वो उन रैट्स की आवाज़ होती है जो उनके कमरे में रहा करते थे। ठीक है, फिर वो अपना लैंप जलाते हैं। फिर क्या है सेकेंड पैराग्राफ में, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। कमरे में ना बिजली नहीं थी, वो एक छोटा सा रेंट पे लिया गया रूम था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मिगड़े। यानी कि अब वो कहते हैं कि जो मैं सिर्फ वहाँ पे मेडिकल की प्रैक्टिस करने हुआ था, डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने उस समय वो आए थे, स्टार्ट की थी उन्होंने। एंड माई अर्निंग वर मिगरी, और जो मेरी अर्निंग थी वो मिगरी थी। मिगरी का मतलब होता है स्मॉल इन क्वांटिटी। स्मॉल इन क्वांटिटी यानी कि कम थी, उनकी जो अर्निंग थी वो कम थी।
ठीक है। मेगरी का मतलब ये होता है, यहाँ पे लिखा है ना मेगरी, तो इसका मतलब है स्मॉल इन क्वांटिटी। तो उनकी जो अर्निंग थी अब इतनी नहीं थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, तो कहते हैं मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस, हाँ, अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। अब वो कहते हैं कि मेरे पास 60 रुपये थे मेरे सूटकेस में, कुछ शर्ट्स और कुछ धोतीस के साथ मेरे पास अकेला ही एक सॉलिटरी मतलब अकेला ब्लैक कोट था, जो मैं उस समय मतलब उन्होंने उस समय पहना हुआ था। तो उनके पास एक ही कोट था ब्लैक कलर का। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मैंने अपना ब्लैक कोट भी उतार लिया, वाइट शर्ट जो उन्होंने पहनी हुई थी वो उतार ली, एंड नोट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम। वो कहते इतनी भी वो वाइट नहीं थी और मैंने उनको टंगा दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम। अब वो कहते हैं खिड़की की कमरे की 2 खिड़कियाँ मैंने खोल ली। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, सॉरी। अब वो कहते हैं वो एक आउटर रूम था, ठीक है, एंड 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जिसका मतलब एक बाहरी कमरा था वो, जिसकी एक दीवार ना खुले यार्ड की तरफ थी, तो वो बाहर का कमरा था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वेल। अब वो कहते हैं कि वो एक टाइल्ड रूफ था, ठीक है, वो एक टाइल्ड रूफ था, यानी कि एक टेरेस था विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, और उसमें कुछ गेबल्स लगे थे। गेबल्स क्या होता है? अब छत की जो दीवार थी ना वो ढलान वाली थी, जैसे इस तरह से मान ली, देखो यहाँ पे दिखाया भी है, ये रहा, ये देखो, ये गेबल है, ठीक है, ये गेबल है कि जो छत की दीवार थी वैसे ढलान वाली थी, स्लैंटिंग रूफ था, ओके। फिर उसके बाद दैट रेस्टेड ऑन द बीम ऑफ द वॉल, देयर वर नो सीलिंग, कोई सीलिंग्स नहीं थी, ठीक है, कोई छत नहीं थी वहाँ पे। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीन। अब कहते हैं कि इसके ऊपर ना चूहों की भाग दौड़ मची रहती थी, ट्रैफिक चलता रहता था चूहों का। आई मेड माई बेड एंड पुल इट क्लोज टू द वगैरह कहते हैं। अब वो कहते हैं कि मैंने अपना बिस्तर बनाया और उसको दीवार के पास लगा लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। कहते हैं मैं लेट तो गया लेकिन मुझे नींद नहीं आई, ठीक है, तो कहते हैं मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर अ लिटल एयर। वो कहते हैं कि मैं उठा और बाहर गया, ठीक है, थोड़ी हवा लेने के लिए बरामदे में। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन वो कहते हैं कि जो विंड गॉड थे, यानी कि जो हमारे पवन देवता थे, उन्होंने ऐसा उनको लग रहा था कि वो उन्होंने अवकाश लिया हुआ, कि उन्होंने छुट्टी ली हुई है, आज वो नहीं आएंगे, ठीक है, हवा नहीं चल रही थी यानी कि उस टाइम पे। फिर आई वेंट बैक इनटू द रूम, और फिर वो कहते हैं मैं वापस कमरे में आ गया एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल। अब वो कहते हैं मैंने क्या करा, टेबल के नीचे बॉक्स रखा हुआ था उसको खोला एंड टुक आउट अ बुक, और उसमें से एक बुक निकाली, मैट्रिया मेडिका। क्या है बुक का नाम? मैट्रिया मेडिका। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. Small comb lay beside the mirror. अब वो कहते हैं कि मैंने क्या करा, उस बुक को खोली, ठीक है, टेबल के ऊपर जिस पर लैंप भी रखा हुआ था, एक बड़ा शीशा रखा हुआ था, और शीशे के पास ही बिल्कुल कंघी पड़ी थी, ठीक है, कॉम्ब रखी हुई थी। चलिए आगे है, अब है one feels tempted to look into the mirror when it is near one. It took a look. ठीक है, वो कहते हैं कोई भी अगर साइड में शीशा रखा हो तो उसमें देखने का सबका ही मन करता है, किसी का भी मन करेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैंने एक देखा, उसमें शीशे में एक लुक ली। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ लुक हैंडसम, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि एक बार उन्होंने देखा, उस समय ना जो राइटर थे वो ब्यूटी के एडमायरर थे, लेकिन उनको सुंदरता बहुत पसंद थी, और वो ऐसा विश्वास रखते थे, वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखने में विश्वास रखते थे, ठीक है, अपने आप को सुंदर बनाने में विश्वास रखते थे वो। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। अब वो कहते हैं कि मैं अनमैरिड था, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी अभी, और वो डॉक्टर थे। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। अब वो कहते हैं कि
मैंने ऐसा महसूस किया कि मुझे अपनी जो ये प्रेजेंस है उसको महसूस करना चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम्प एंड रैन इट थ्रू माई ईयर। अब वो कहते हैं कि मैंने उस कंघी को उठाया और अपने सिर में लगाना स्टार्ट किया एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। और क्या करा मैंने, पार्टिंग की, यानी कि बालों का पार्टीशन किया, यानी कि वो बीच में से ना 2 हिस्से कर दिए बालों के, पार्टीशन किया ताकि वो स्ट्रेट दिखे और बहुत ही नीट दिखे। एंड आई हियर दैट साउंड फ्रॉम अबव। वो कहते हैं फिर मैंने दोबारा से वही आवाज़ छत पे से आती हुई सुनाई दी, ठीक है। आई क्लोज अ लुक एट माई फेस इन द मिरर। अब वो कहते हैं फिर मैंने शीशे में अपने आप को देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। अब वो कहते हैं कि मैंने फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। आई वुड शेव डेली, कि मैं रोज़ शेव किया करूँगा। एंड ग्रो अ थिन मस्टैक टू लुक मोर हैंडसम, और हल्की हल्की दाढ़ी को उगाऊंगा ताकि मैं थोड़ा और हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर हूँ और एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद है आई लुक्ड इनटू द मिरर। अब उन्होंने फिर से शीशे में देखा और वो हंसे। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, वो बहुत ही आकर्षक स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। अब उन्होंने दोबारा, अर्थ शेकिंग का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अर्थ शेकिंग का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, असेंशियल। तो उन्होंने फिर से इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम, कि मैं ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए उस अट्रैक्टिव स्माइल को हमेशा अपने चेहरे पर रखूँगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। अब वो कहते हैं सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं एक बैचलर हूँ। बैचलर का मतलब यहाँ पे कुआरा यूज़ किया गया है, ठीक है, कि मतलब वो अनमैरिड है, और एक डॉक्टर हूँ। एंड केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव, और फिर से वही आवाज़ ऊपर से उनको आ जाती है। उसके बाद है 6th पैराग्राफ। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। अब वो कहते हैं कि मैं उठा, ठीक है, तो अपने रूम में इधर उधर मतलब चलने लगे वो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका देन अनदर लवली थॉट स्टक मी। फिर वो कहते हैं कि मुझे एक और विचार आया, आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा, ठीक है। ये उनको दोबारा एक और विचार आया उनके दिमाग में। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। अब उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि मैं उनसे ही शादी करूँगा जो लड़की डॉक्टर हो, ठीक है, वो भी खुद भी एक डॉक्टर हो, वुमेन डॉक्टर हो, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी हो और अच्छी खासी हो मेडिकल की प्रैक्टिस भी हो। शी हैड टू बी फैट, अब वो थोड़ी मोटी भी हो फॉर अ वैलिड रीज़न। अब वो क्या रीज़न देते हैं, वो कहते हैं कि मेरी जो वाइफ है वो मोटी भी होनी चाहिए थोड़ी। क्यों? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडी टू रन अवे शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो वो कहते हैं कि वो मोटी क्यों नहीं चाहिए, ताकि अगर मैं कुछ छोटी मोटी गलतियाँ भी करूँ और मुझे भागने की ज़रूरत भी पड़ जाए तो वो मेरे पीछे भागे, मतलब मेरे पीछे भाग ही ना पाए और मुझे पकड़ ना पाए, इसलिए वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। सो ये बहुत ही एक सिली सा रीज़न देते हैं वो, ठीक है। फिर उसके बाद है विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। अब ऐसे सब विचारों के साथ अब वो अपनी क्या करते हैं वो यस तो वो अपनी चेयर पे एक सीट ले लेते हैं, ठीक है। रिज्यूम का मतलब होता है बैठ जाना, तो वो सीट पे बैठ गए, चेयर पे बैठ गए जो कि टेबल के बिल्कुल सामने रखी थी। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव। अब वो कहते हैं ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। अब वो कहते हैं अचानक से थर्ड की आवाज़ आती है। देखो थर्ड की आवाज़ कैसी आवाज़ होती है, जो साउंड तब आती है जब कोई चीज़ नीचे गिरती है, ठीक है। अ साउंड फॉलिंग डाउन, नीचे गिरने की जो आवाज़ है ना वो थर्ड की आवाज़ होती है। तो अचानक उनको थर्ड की आवाज़ आती है कि जैसे कोई रबर का ट्यूब जो है ना वो ग्राउंड पे गिर गया हो, ठीक है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। वो कहते हैं चलो श्योर है कि चिंता करने का विषय नहीं होगा। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। फिर भी उन्होंने पीछे मुड़ा और एक देखा एक बार कि भाई क्या बात है। नो सूनर हैड आई टर्न दैन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। अब क्या होता है भाई, अब उन्होंने फिर से एक बार अपनी मतलब देखा उन्होंने पीछे मुड़ के, तो वो क्या देखते हैं, तो देखते हैं कि एक मोटा सा सांप जो है ना कुर्सी से छटपटाते हुए अचानक उस डॉक्टर के शोल्डर पे आ जाता है, ठीक है। ये डॉक्टर के शोल्डर पे आ जाता है एकदम रिगल्ड करते हुए, ठीक है। रिगल्ड का मतलब होता है छटपटाना।
ठीक है। ट्विस्टेड द बॉडी टू एंड फ्रो, यानी कि बॉडी को ऐसे 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 मूव करना। तो ये अपनी बॉडी को बिल्कुल छटपटाते हुए एकदम से चेयर के पीछे से जो हमारे राइटर हैं उनके जो हमारे डॉक्टर हैं उनके शोल्डर पे आ जाता है। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। अब वो कहते हैं वो जो सांप था ना, वो सांप का मेरे ऊपर गिरना, सांप का मेरे ऊपर लैंड होना और मेरा मुड़ना दोनों एक साथ हुआ। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ जो कोई चीज़ होती है। जैसे ही आपके जो डॉक्टर हैं वो पीछे मुड़े, एकदम से सांप ऊपर आके बैठ गया, ठीक है। तो ये दोनों काम एक साथ ही हुए। फिर 7th पैराग्राफ है, आई डिड नॉट जम्प। वो कहता है मैं कूदा नहीं। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, ना ही मैं काँपा। आई डिड नॉट क्राई आउट, ना ही मैं चिल्लाया। देयर वर नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। वो कहते हैं इतना समय नहीं था उस समय, मतलब उस टाइम पे इतना बिल्कुल भी समय नहीं था कि मैं इनमें से कुछ भी कर पाता। द स्नेक स्लिथर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। अब वो कहते हैं जो ये थे हमारे स्नेक, ये स्नेक क्या करते हैं, ये मेरी शोल्डर के साथ साथ मेरी शोल्डर से फिसल के, ठीक है। स्लिथर्ड का मतलब होता है फिसलना। मेरी शोल्डर से फिसलते हुए जो मेरी लेफ़्ट आर्म है उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ गए। लेफ़्ट बाजू के ऊपर जो एल्बो का मतलब होता है कोनी, ठीक है। लेफ़्ट बाजू की जो कोनी है उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ गया वो सांप। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। अब वो कहते हैं जो हुड था उसका, जो सांप का जो हुड कहते हैं फन, सांप का जो फन होता है ना वो फैला हुआ था, बिल्कुल फन निकल आया था सांप का, ठीक है। और वो मुश्किल से मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच ही दूर था, इतना ज़्यादा दूर नहीं था। आई वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। अब वो कहते हैं कि सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी नहीं होगा कि मैं वहाँ पे जो था अपनी सांस रोक कर बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल एक पत्थर की तरह बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा दिमाग पूरा काम कर रहा था। द ओपन डोर इन टू डार्कनेस। अब कमरे में ना अंधेरा था उस टाइम पे, जिस टाइम पे राइटर के साथ ये सब हादसा हुआ है, सांप का उनके ऊपर आना, ठीक है। तो अचानक से वो कहते हैं डोर खुलता है और थोड़ी सी रोशनी आती है। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस। वो कहते हैं कमरे में पहले अंधेरा ही था पूरा। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। अब वो कहते हैं कि उस जो लैम्प जला के रखा था उन्होंने, उसकी रोशनी में मैं बिल्कुल कैसे बैठा था, पत्थर की तरह बैठा था, ठीक है। फ्लैश, यहाँ पे फ्लैश मास को कहते हैं वैसे तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल मार्शल पत्थर की तरह बैठा हुआ था, ठीक है। इस तरह से कुछ, मतलब वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे, इतने बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठे थे वो। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। अब वो कहते हैं मुझे अब किसका एहसास हो रहा था, क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। कौन है क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, सबको पता है, गॉड, ईश्वर, भगवान, ठीक है। तो वो कहते हैं मुझे अब भगवान की यहाँ पे ना प्रेजेंस का फील होता है कि मेरे आसपास भगवान जी हैं और यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है। गॉड वॉज देयर। वो कहते हैं भगवान वहीं थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक दैट। अब वो कहते हैं अब सपोज करो मैं कुछ कह देता तो उनको पसंद ना आया तो। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड्स ओ गॉड। अब वो कहते हैं कि मैंने इमेजिनेशन में ही कोशिश की, मतलब कल्पना में अपने छोटे से जो हार्ट है ना उसके भारी शब्द लिखने की कोशिश की, ओ गॉड, हे भगवान, ठीक है। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। वो कहते हैं मेरे लेफ्ट आर्म में थोड़ा पेन भी हो रहा था। इट वॉज एज इफ़ अ थिक लेडन रोड, नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। अब वो कहते हैं वो ऐसा फील होता है जैसे एक मोटी सी ना लेडन की रोड, ठीक है, छड़, रोड मतलब छड़, तो एक मोटी सी लेडन की रोड। फिर वो कहते हैं नहीं लेडन की नहीं, एक ऐसी छड़ जो मोल्टन फायर की बनी हुई थी, जो धीरे धीरे करके लेकिन बहुत ही स्ट्रांगली मेरी आर्म को कुचलती जा रही थी, ठीक है, ऐसा उनको फील हो रहा था। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। अब वो कहते हैं जो वो थी ना मेरी बाजू थी, वो मेरी सभी स्ट्रेंथ को, मेरी पूरी ताकत को कम कर रही थी। ड्रेन का मतलब होता है फ्लोड, कम करना। वट कुड आई डू। अब वो कहते हैं मैं क्या कर सकता था, ठीक है। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अब वो कहता है कि मेरे हल्के से मूवमेंट पे ही ना वो जो सांप था वो मुझ पे स्ट्राइक कर सकता था, मुझ पे प्रहार कर सकता था।
डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। वो कहते हैं मुझे अपनी जो मौत थी ना, मतलब जो डॉक्टर कहते हैं कि जो मौत थी वो बिल्कुल 4 इंच की दूरी पे थी। ठीक है, फिर उसके बाद सपोज इट स्ट्रक वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब कहते हैं सपोज करो अगर वो प्रहार कर दे मुझ पर, वो मुझ पर अटैक कर दे तो मुझे कौन सी दवाई लेनी होगी। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम। दवाई कमरे में कोई मेडिसिन ही नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। वो कहता है मैं तो बस एक गरीब, ठीक है, एक बेवकूफ़, एक स्टूपिड सा डॉक्टर हूँ। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। वो कहते हैं कि मैं अपने खतरे को भूल गया और अपनी जो फीबली का मतलब होता है जो उनकी होती है ना दुर्बलता, वीकनेस, अपनी वीकनेस पे स्माइल किया कि मतलब वीकनेस किस बात की, वो कुछ नहीं कर सकते, उस पर वो थोड़ा हंसे। आई सीम्ड एज इफ़ गॉड अप्रिशिएटेड दैट। ठीक है, ऐसा लगता था कि भगवान ने इसकी तारीफ़ की कि मैं अपने खतरे को भूलकर स्माइल कर रहा हूँ। इट लुक्ड इनटू द मिरर द स्नेक टर्न हिज हेड। अब स्नेक ने फाइनली अपने सिर को घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर। अब वो सांप ना शीशे में देखने लग गया। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और उसने अपने रिफ्लेक्शन को देखा। भाई जब शीशे में देखते हो तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है ना, तो सेम ऐसे ही स्नेक ने अपना फेस शीशे में देखा और उसको भी अपना रिफ्लेक्शन दिखा। आई डो नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। अब वो कहता है कि मैं ये दावा नहीं करता कि ये पहला सांप होगा जिसने कभी शीशे में देखा था। ठीक है, उसके बाद बट इट वॉज सर्टेन दैट स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन ये तो बहुत ही स्वाभाविक सा था, निश्चित था कि जो सांप है वो शीशे में देख रहा था। ओके, वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। क्या वो सांप अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टैक और यूजिंग आई शेडो एंड अ मस्कारा और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन हिज फोरहेड। कि मतलब वो जो स्नेक था वो शीशे में देखकर कुछ डिसीजन ले रहा था कि वो भी अपनी दाढ़ी उगाएगा और आई शेडो को यूज़ करेगा या मस्कारा का यूज़ करेगा। ठीक है, या फिर एक वर्मिलियन होता है सिंदूर। ठीक है, एक सिंदूर लगाएगा अपने फोरहेड पे। क्या वो भी ये सब डिसीजन ले रहा था शीशे में देखकर। ये ऐसा हमारे जो डॉक्टर थे वो सोच रहे थे। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। अब वो कहता है लेकिन मुझे निश्चित रूप से कुछ मालूम नहीं था कि जो स्नेक है उसका क्या जेंडर था, स्नेक का क्या जेंडर था, वो मेल था या फीमेल था। ठीक है, आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इनटू माई लैप। अब वो कहते हैं कि मुझे कभी पता नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो सांप था ना वो अपने आप ही मेरी बाजू से हट गया और धीरे धीरे रेंग कर मेरी गोद में आ गया। लैप का मतलब होता है गोद। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि वो मेल था या फीमेल था, तो वो अपने आप ही उतर गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर। ठीक है, अब वो फिर क्या कहते हैं कि फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टू, हाँ, अब वो टेबल पे आ जाते हैं और मिरर की तरफ बढ़ते हैं। पर हैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स। वो कहता है ऐसे ही वो ना निश्चित रूप से ना अपने आप को शीशे के पास जाकर अपने रिफ्लेक्शन को और नज़दीक से देखकर इंजॉय करना चाहते थे। इट वॉज आई वॉज नो वेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। ठीक है, अब मैं जो ग्रेनाइट की कटी हुई मूर्ति की इमेज की तरह नहीं था। ठीक है, ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, अब मैं पत्थर की कटी हुई मूर्ति की तरह नहीं था। ठीक है, इस इमेज की तरह नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, अब मैं एक फ्लैश और ब्लड वाला इंसान बन गया, तो नॉर्मल। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। अब कहता है अभी मैंने सांस रोकी हुई थी अपनी और मैं क्या हूँ, चेयर से उठ गया। आई क्वाइटली वेंट आउट टू द डोर इन टू द वरांडा। मैं धीरे धीरे शांति से अपने कमरे से होता हुआ बरामदे में चले गए वो। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। अब क्या कहते हैं वो, वहाँ से मैं कूद कर, मतलब वो बरामदे में चले गए वहाँ से। ठीक है, और वहाँ से मेरे अंदर जितनी ताकत थी अपनी पूरी ताकत का यूज़ करके मैं भागने लगा। ठीक है, वो वहाँ से भागने लगते हैं। फ्यू ईच ऑफ अस हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। अब वो कहते हैं, अब वो थोड़ी गहरी सांस भरते हैं कि अब हमने सबने सुख की सांस ली। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट। तो अब किसी ने पूछ लिया
कि डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड गोल्ड विल्ड अदरवाइज। अब वो कहते हैं नहीं, ठीक है, डॉक्टर ने कहा, ठीक है, अब कहते हैं नहीं, डॉक्टर ने कहा ईश्वर कुछ और ही चाहता था, ठीक है, भगवान कुछ और ही चाहते थे। कहाँ पे गया ये रहा, हाँ जी। माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ द स्प्रिंटर। वो कहते हैं मेरी जो लाइफ कंपेनियन है, जो मेरी वाइफ है, वो बिल्कुल सरकंडे की तरह पतली है, ठीक है, एंड विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, और बहुत ही गुण वाली है, ठीक है, गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, बहुत ही गुण वाली है। स्प्रिंटर का मतलब होता है तेज जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो बहुत ही गुण वाली भी है वो। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? हाँ, तो किसी ने पूछा है कि डॉक्टर जब तुम भाग रहे थे क्या तुम्हारा स्नेक पीछा कर रहा था उस समय? ठीक है, जब तुम भागे तो क्या स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस। वो कहते हैं मैं भागता रहा जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर पे ना पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। अब वो कहते हैं अचानक से क्या करा मैंने, पूरी अपनी बॉडी पे तेल की मालिश की, ठीक है, पूरी बॉडी पर मैंने, स्मीयर्ड का मतलब होता है मालिश करना, पूरी बॉडी पे मैंने अपनी तेल की मालिश की और फिर मैं नहाया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लॉथ, मैंने फ्रेश कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अब वो कहता है अगले दिन कम से कम 8:30 पे, सुबह के 8:30 बजे, अब क्या कहते हैं वो, हाँ, सुबह के करीब 8:30 बजे मैंने अपनी फ्रेंड, ठीक है, या फिर एक और दो लोगों को अपने कमरे, वो अपने कमरे में लेके गए, मतलब उन सबको, ठीक है। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी। अब क्या कहते हैं वो, सभी चीज़ों को उन्होंने हटाया, ठीक है, सभी चीज़ों को हमने वहाँ से हटाया, लेकिन उन्होंने नहीं, वो अपनी फ्रेंड्स को लेके जाते हैं वहाँ पे किस काम के लिए, ताकि वहाँ पे जो चीज़ें हम उनको हटा सकें। लेकिन उन्होंने वहाँ पे क्या पाया कि हमारे पास वहाँ पे ले जाने के लिए 9 के बराबर ही सामान था, इतना सामान नहीं था वहाँ पे। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू, हाँ, मतलब थोड़ा बहुत ही था। सम थीफ हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ तो चोरी मेरा सारा सामान ले गए थे, क्योंकि वो अपना खुला कमरा छोड़ के ऐसे ही भाग गए थे ना, तो कुछ तो चोरी मेरा सामान ले गए थे। द रूम हैड बिन क्लीन्ड आउट, कमरा बिल्कुल साफ़ हो चुका था, बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। अब वो कहता है एक अपमान करने के लिए एज अ इंसल्ट के तौर पे चोर एक चीज़ छोड़ गए थे। क्या छोड़ गए थे? वट वॉज दैट आई आस्क्ड। अब वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि मैंने डॉक्टर से पूछा कि वो क्या थी। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन। वो कहते हैं मेरी वेस्ट जो कि बहुत गंदी हुई थी, ठीक है, वेस्ट का मतलब होता है बनियान, मेरी बनियान जो बहुत गंदी हुई थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। अब वो कहते हैं कि वो जो व्यक्ति था, ठीक है, उसमें सफाई की बहुत समझ थी। द रेस्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सॉप एंड वाटर। वो कहते हैं वो जो रेस्कल है, रेस्कल का मतलब होता है विग्ड, ठीक है, वो कहते हैं वो रेस्कल जो था वो उसको ले गया, ठीक है, और उसको धोया साबुन और पानी से। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। अब वो कहते हैं, किसी ने पूछा फिर से कि डॉक्टर क्या तुमने अगले दिन, क्या आपको अगले दिन सांप दिखाई दिया। द डॉक्टर लाफ्ड। अब डॉक्टर ने हंस के जवाब दिया आई हैव नेवर सीन इट सिंस। वो कहते हैं मैंने आज तक उस सांप को अब नहीं देखा, तब से लेकर आज तक मैंने नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी। वो एक ऐसा सांप था जो अपने ही ब्यूटी से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हो रहा था, वो अपनी सुंदरता को देख के ही अट्रैक्ट हो गया। वो उसने मुड़ा, शीशे में देखा और देखते ही अपने आप चला गया, मतलब कुछ अपने आप को देख के ही वो इतना अट्रैक्ट हो गया था। तो ये थे हमारी स्टोरी। इसके जो राइटर हैं वो हैं वैको मोहम्मद बशीर, ठीक है, और ये मलयालम के थे। इन्होंने मलयालम मतलब की जो लैंग्वेज थी उसमें लिखी है, उसको ट्रांसलेट किया वी अब्दुल्ला ने। ओके, सो ये हमने इसकी पूरी स्टोरी को कवर कर लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपकी ह्यूमरस स्टोरी थी ये। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारी अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।